लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ने क्या पढ़ा था सिर्फ, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड में बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, थाइमस, एंटीबॉडी, यहां तक हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट में था। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था आरबीसी। क्या पढ़ा था? इसमें कंपोजिशन भी इसी में पढ़ लिए थे। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? आरबीसी। आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? डब्ल्यूबीसी। क्या पढ़ेंगे? अब इसमें ना एक चीज समझना है डब्ल्यूबीसी वाले पार्ट में। एक बार पूरा ब्लड अपन इमेजिन करते हैं कि कैसा होगा, पूरा ब्लड इमेजिन करते हैं कैसा होगा। तो मान लो कि ये पूरा का पूरा ब्लड है, मतलब इस जगह पे, ये मान लो यहाँ पे इस जगह पे क्या है? ये ब्लड भरा हुआ है। इस जगह पे क्या है? ब्लड भरा हुआ है। और ब्लड में हम नॉर्मली 3 चीज पढ़ेंगे यहाँ पे। एक पढ़ेंगे आरबीसी, एक पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, एक पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स। क्लियर? इन सब का यदि हम बात करें, इन तीनों में यदि अपन देखें तो इन तीनों में आपको पता है जो आरबीसी वाला पार्ट है ना, ये पूरे के पूरे ब्लड का कवर करता है 99%। कितना कवर करता है? 99%। ये जो बचे हुए 2 हैं ये होते हैं 1%। चलो, आरबीसी वाला जो है तो 99% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों 1% है। समझिएगा, इमेजिन करो कहीं पे गिलास में या डिस्पोजल में कहीं भी ब्लड भरा हुआ है, बहुत मजा आएगा। इमेजिन करो कि किसी भी जगह पे आप ब्लड देख रहे हो, जब भी आप ब्लड देखोगे ना तो आप मेरा भरोसा करो वहां पे ना तो आपको सेपरेट आरबीसी दिखेगी, ना डब्ल्यूबीसी दिखेगी, ना प्लेटलेट्स दिखेगा। आपको कोई भी चीज सेपरेट नहीं दिखेगी, आपको पूरा का पूरा कैसा दिखेगा? रेड कलर का कुछ दिखेगा। कैसा दिखेगा? सेपरेट कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अपने को देखो, जो चीजें दिखते नहीं है ना कभी, उसको अपने को इमेजिन करना है। हेलो, जैसे मैंने बोला गुलाब जामुन अभी नहीं दिख रहा, इमेजिन सबके दिमाग में हो गया। ऐसे 4 कोने का है ना? हाँ, मतलब पक्का ना, एकदम यही कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, आओ। तो जैसे यदि हम बात करें अपन इसको कैसे इमेजिन करेंगे, ये सारी चीजें कि आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, इनको इमेजिन करने के लिए इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आरबीसी तो मैंने सिखा दिया था, मैंने बोला था आरबीसी क्या? लोई और दबा दिया, ये आरबीसी थी। अब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी अपन इमेजिन करना है। तो ये पूरा का पूरा जो ब्लड है तो हमको तो रेड कलर का दिख रहा है। कैसा? लेकिन यदि हम सिंगल आरबीसी की बात करें तो रेड कलर नहीं होगा, है ना? चलिए, आरबीसी की जो लेयर थी उसको हम कौन सी मेम्ब्रेन बोल रहे थे? आरबीसी की लेयर को कौन सी मेम्ब्रेन बोल रहे थे? डोनेंस मेम्ब्रेन। याद करो, बोला था कल ये मैं पूछूंगा, है ना? उसको डोनेंस मेम्ब्रेन बोल रहे थे। तो अपन एक काम करें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तीनों का हम एक डायग्राम इमेजिन करते हैं कि हो सकता है ये ऐसा हो। हेलो, और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि इसी ब्लड के अंदर होता है एंटीबॉडी। क्या होती है? एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी होती है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन पैथोजन से। जो एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन पैथोजन से। कुछ एंटीबॉडी नेचुरली हमको मिलती है मम्मी से, और कुछ एंटीबॉडी हम बाहर से मेडिसिन लेके बूस्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम बेबी को पहली एंटीबॉडी कौन सी होती है जब बेबी पेट में होता है? गलत मत करना, आईजीजी। पक्का? ये बोल रही है आईजीजी, तुम? आईजीजी और सेकेंड एंटीबॉडी? आईजीए। वो किसके थ्रू? कोलेस्ट्रॉल। माँ का जो पहला दूध अपन देते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से सेकंड। और मतलब कि टोटल हमारी 5 एंटीबॉडी होती है जो ब्लड में मिली होती हैं। अभी तुम लोगों को सिर्फ 2 मिनट पूरे के पूरे दिमाग में खून दौड़ाना है। हेलो, क्या दौड़ाना है? पूरे दिमाग में एकदम, अभी पूरे दिमाग में ब्लड घूमना चाहिए। क्लियर? अब आओ, अपन ब्लड के जब अपन घुमा रहे हैं ना तो यहाँ पे हम तीनों चीज देखो, समझ में तो आ गया ना कि ये पूरा का पूरा जो ब्लड है तो क्या है? 99% आरबीसी है। उस आरबीसी में मैंने थोड़ा 1 चम्मच क्या डाल दिया? डब्ल्यूबीसी, और आधा चम्मच डाल दिया। समझ गए? मतलब कि सीधी सी बात, 1 गिलास ऐसे रेड कलर का जो मतलब जूस है उसमें थे 2 दाने शक्कर, 2-4 दाने ये, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में। इमेजिन करो ना भाई, 99 और 1 में ये दोनों। क्लियर? आइए,
जो आरबीसी है और जो डब्ल्यूबीसी है और जो प्लेटलेट्स है। तो ये अपने को कैसे हम डिफरेंस, ये पूरा का पूरा ये बोर्ड समझो कि ये पूरा का पूरा क्या है, ब्लड है। और इस ब्लड में हमको इन तीनों चीजों को सेपरेट करके अलग अलग तुम लोगों को फील कराने, समझ गए ना। देखो पता होना कि ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड के बारे में पता होना कि कैसी कैसी चीजें हैं उसके अंदर, दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आरबीसी की। किसकी? तो ये हो गई आरबीसी, मानो ये हो गई आरबीसी। क्लियर। बताइए 7.5 माइक्रोमीटर या आपको 7 माइक्रोमीटर भी मिल सकता है, ये वाला बताइए 2 माइक्रोमीटर। कितना था ये? 2 माइक्रोमीटर। इस तरह से आपको कुछ दिखती है क्या, आरबीसी, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ दबा हुआ रहता है ना। उसके बाद यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी, किसकी बात करें? तो डब्ल्यूबीसी कुछ ये, कौन ज्यादा बड़ा लग रहा है जी, आरबीसी की डब्ल्यूबीसी? इसका मतलब गलती से डायग्राम बना कि रियल है? हाँ चलिए, ये हो गया अपना डब्ल्यूबीसी अंडा, ये हो गया डब्ल्यूबीसी जिसका साइज होता है 14 to 15 माइक्रोमीटर। कितना साइज होगा? फिर इसके बाद ये लास्ट में होता है मान लो प्लेटलेट्स। क्या होती है? ये समझो ये अपनी प्लेटलेट्स है। इसका साइज क्या होगा? तो इसका साइज होगा 3 से 4 माइक्रोमीटर। अब हमारे ब्लड में इतनी सारी चीजें मिली हुई होती हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सबको हमने मिला दिया तो क्या बन गया? ब्लड। सबको मिला दिया तो क्या बन गया? अब ब्लड में ये कैसे रहती है, कैसे जुड़ी हुई रहती हैं? अलग अलग तो रहती नहीं होंगी। जैसे मान लो कि कोई घोल है, कोई भी सोल्यूशन है, या जैसे दूध में अपन ने शक्कर, जैसे चाय पत्ती, तो दूध में हमने शक्कर भी डाला, चाय पत्ती भी डाला, तो अलग कलर का कुछ आता है ना, कुछ अलग कलर का। तो ये इनका एक्चुअल पोजीशन कैसा होता है इनका ब्लड के अंदर, ठीक है। जैसे हमारी आरबीसी हो गई है, डब्ल्यूबीसी हो गई है, प्लेटलेट्स हो गई, ये तीनों तो एक साथ मिले हुए रहते हैं। और जब एक साथ मिले हुए रहते हैं तो हमको तो ऐसे दिखते नहीं है, ये एक साथ पूरा ऐसे लिक्विड टाइप का दिखता है। बट लिक्विड टाइप में इनकी पोजीशन किस तरह से होती है, कैसे ये जुड़े हुए रहते हैं? तो देखो, जैसे मान लीजिए कि ये आरबीसी है, मान लीजिए कि ये आरबीसी है, आपको पता है आरबीसी के ऊपर बाई शेप की एंटीबॉडी होती है। आरबीसी के अंदर बाई शेप की एंटीबॉडी होती है। हेलो, आरबीसी के अंदर बाई शेप की एंटीबॉडी होती है, और इस एंटीबॉडी के ऊपर यहां पे इस पोजीशन में अटैच होती है डब्ल्यूबीसी। क्या अटैच होती है? ये एक्चुअल में पोजीशन होता है। सारा न्यूट्रिशन आरबीसी में रहता है। मान लो बाहर से कोई पैथोजन आया, बाहर से कोई पैथोजन अटैक करने आया, तो पहले किससे टकराएगा? निपटा देगी उसको वहीं पे। तो जो एक्चुअल पोजीशन वो ये है। ये सारी चीजें, मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर पता तुमको बहुत कम लोग करेंगे। ब्लड का कंपोजिशन ये है, ब्लड में ये मिला होता है, जितनी चीजें बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं, है ना, ये सारी चीजें तुम लोगों का एकदम हाई लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मतलब यहाँ के बाद यदि तुमने ये सारी चीजें एकदम इस तरह से बता दिया ना किसी भी टीचर्स को, जिसको नॉलेज होगा, तो समझ जाएगा कि तुम लोग अलग लेवल पे पढ़ाई किए हो ना। तुमको कहीं एनसीईआरटी ये तुमको मिलेंगी जब, लेकिन जब तुम लोग एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाओगे तब मिलेंगी। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा रसा दे देता हूँ एमबीबीएस का। रसा मतलब समझ गए? चटनी टाइप की थोड़ी सी, मतलब ले लो, टफ नहीं है ना। कहाँ टफ है? आरबीसी ऐसा, डब्ल्यूबीसी ऐसा, प्लेटलेट्स कुछ ऐसा, कितना प्यारा डायग्राम बना है। और इसमें कुछ ऐसे ही जुड़े हुए रहते हैं। हेलो, नहीं सुनना है? देसी एग्जाम्पल लूं? इतना तो आ गया ना, ठीक है। तो ये होता है, इसके बारे में मैंने पढ़ लिया था। डब्ल्यूबीसी के बारे में आज पढ़ूंगा, अब टाइम बचा तो इसके बारे में बचा लेंगे टाइम आज। ये एंटीबॉडी से डब्ल्यूबीसी अटैच है। ये सब एक टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडी एक टाइप्स की प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोब्यूलिन। 5 एंटीबॉडी बनाते हैं, याद करो ना, याद है ना नाम पांचों के, ठीक है।
अब हम बात करते हैं बेटा WBC की। देखिए आपको मैं पहले भी सिखा चुका था कि जो WBC होती है देयर आर टू टाइप्स। हेलो, WBC देयर आर, एक वो WBC जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेन्यूलोसाइड। एक वो WBC जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स, इसमें ग्रेन्यूल्स के साथ क्या क्या है, न्यूक्लियस भी है। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस है, ग्रेन्यूल्स। तो पहली बात यदि WBC के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही रखना है कि ग्रेन्यूलोसाइड और अग्रेन्यूलोसाइड। ग्रेन्यूलोसाइड मतलब वो वाली WBC जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स है, अग्रेन्यूलो मतलब जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है। तभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेन्यूलोसाइड्स की। देखिए ना, कल मैंने डायग्राम भी दिखाया था थोड़ा सा, है ना। आइए, तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। मजा आ गया, मैंने अभी भी बोला था पहले कि ये सब क्या थे, एक प्रोटीन बोला था ना। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। आया मजा, क्या बनाने में हेल्प करता है, जो मैंने पिछले वाले डायग्राम में जस्ट बताया था। फिर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, न्यूक्लियस मल्टीलोब, ये आपको याद रखने हैं। मतलब कि जो ग्रेन्यूलोसाइड्स RBC होती है ना बेटा, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस इसके, देखो नॉर्मली न्यूक्लियस हम लोग ऐसा बनाते हैं, लोग नॉर्मली न्यूक्लियस ऐसा बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मल्टी लोब्ड होता है। एक ये, फिर ऐसे कुछ डिजाइनदार ये, फिर ऐसे कुछ डिजाइनदार ये, मतलब इसके अंदर लोब्ड वाले न्यूक्लियस होते हैं। मतलब कि है एक ही न्यूक्लियस लेकिन थोड़ा सा, हाँ, स्टाइलिश ऐसा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, पूरे तीनों पॉइंट समझ में आ गए पक्के से। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेन्यूलोसाइड। अब ग्रेन्यूलोसाइड के अंदर तीन थे, नाम हो बोलो, याद हो तो, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बैसोफिल। बोलो, बैसोफिल। सुनो ना, ये जो ब्लड वाला पार्ट है ना, तो अपन लोग ना 9th-10th में बस ब्लड पढ़ के छोड़ देते हैं। तीसरा दिन है, खत्म ही नहीं हो रहा। बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, तो एक बार नोट करके बार बार रिपीट करते रहना, बार बार वीडियो देखते रहना, तो दिमाग में घुस जाएगा बहुत अच्छे से। क्लियर? तो आइए हम पहले बात करेंगे बेटा किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। किसकी बात करेंगे, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट। ल्यूकोसाइड मतलब RBC। क्या मारूंगा फिर फ्लो में, RBC क्या होता है, ल्यूकोसाइड। WBC, RBC क्या होती है, RBC क्या होती है, इरिथ्रोसाइट। अरे यार, इरिथ्रोसाइट बताया था, मार दिए। ल्यूकोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट क्या होता है, आओ। फिर एवरेज साइज की बात करें तो 10 से 12 माइक्रोमीटर होती है न्यूट्रोफिल। कितनी, मैंने पता है एवरेज लिखा था 14 से 15, और लगभग 10 से 15 के बीच में चलेगा। क्लियर? तो इसका साइज होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। एवरेज लाइफ जो न्यूट्रोफिल होता है ना, सिर्फ 12 घंटे जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती है। समझ गए? फिर उसके बाद यदि हम न्यूक्लियस की बात करें, हाईली लोब्ड, हॉर्सशू शेप, नीट, ऐसे तो रहता है। घोड़े की नाल देखो, घोड़े का पैर देखे हो तो ऐसे नहीं लगा रहता है, तो ये ऐसे रहती है, ऐसे घोड़े का नाल रहता है, यहाँ पे कील ठोक देते हैं और कैसे चलता है, टिगड़िट, है ना। समझ गए? तो ये हो जाएगा अपना क्या, न्यूट्रोफिल। क्लियर हुआ? न्यूट्रोफिल में अपने को याद क्या रखना है, सिर्फ ये क्या याद रखना है, सिर्फ कि न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, हॉर्सशू शेप। मैं जब भी तुम लोगों से पूछूंगा कभी न्यूट्रोफिल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कौन सा पूछूंगा, नहीं ये तो याद ही रह जाएगा, ये पूछूंगा। ये तो वैसे भी याद ही रख लोगे ना, तुम लोगों को पता है ये चीज। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आइए न्यूट्रोफिल के बाद आ जाएंगे अपन एसिडोफिल। हेलो, बात करेंगे अब किसकी, एसिडोफिल। इसी का एक और नाम है इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बैसोफिल। एसिडोफिल का एक और नाम है इओसिनोफिल। क्लियर? आइए, तो टोटल ल्यूकोसाइड सिस्टम 4%, एवरेज साइज 10 से 14, और लाइफ स्पैन 14 आवर, और न्यूक्लियस बाइलोब। मतलब इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, बाई, वो काम करने वाली नहीं, पता चले बाई घर में उसका मुंह देखो कैसे, हाँ 2 वाला बाई है ना, वो वाला नहीं। चलो, तो ये होगा क्या अपना एसिडोफिल्स। 4% होगी, 10 से मतलब 10 to 14 माइक्रोमीटर,
लाइफ स्पैन 14 आवर और न्यूक्लियस बाइलोब, ये याद रखना है। मैं जहां जहां बोलूंगा ना सिर्फ वही वही याद रखने। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बेसोफिल। क्या देखेंगे आप? बेसोफिल। तो बेसोफिल टोटल ल्यूकोसाइट, ये साइज क्या होगा? 8 से 10 माइक्रोमीटर, 10 आवर और न्यूक्लियस एस शेप्ड। इसका मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा, इसमें बना नहीं है। इसका न्यूक्लियस कुछ ऐसे होता है। हेलो, ऐसे बनाना जब डायग्राम बनाना, तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? एस शेप। ये देखो एस टाइप का बना, तो इसका न्यूक्लियस होगा एस शेप। याद रखिएगा बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा रहेगा? एस शेप। अब ये हो गया हमारे इसके किसके? ग्रेन्युलोसाइट्स के। सब में ग्रेन्यूल है, आप देख सकते हो सारे डायग्राम में ग्रेन्यूल्स है। हेलो, इसके बाद अब अपन किसकी बात करेंगे? अग्रेन्युलोसाइट। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेकंड नंबर है अग्रेन्युलोसाइट, मतलब जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होंगे तो आएगा ग्रेन्यूल्स अब्सेंट, न्यूक्लियस यूनिलोप, सिंगल न्यूक्लियस रहेगा। और हेल्प इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जो फॉरेन के पैथोजन से हमारी बॉडी में जो अटैक करते हैं उनसे हमको बचाता है। क्लियर? एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इम्यून सिस्टम। अभी कोविड के टाइम पे बहुत से लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो गया है ना। जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनको भी पता चल गया है। अब इसके अंदर पहला क्या आएगा? मोनोसाइट। पहला क्या आएगा? टोटल ल्यूकोसाइट सिस्टम, मतलब जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है 25 से 30%। इसका जो एवरेज साइज होगा 6 से 16 माइक्रोमीटर। इसका जो एवरेज लाइफ होगा ना 5 से 6 दिन तक। कितना? न्यूक्लियस इसका लार्जेस्ट होता है, कवर मैक्सिमम एरिया इसका न्यूक्लियस। क्योंकि देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना लगभग सबसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इस वजह से इसको यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, कवर मैक्सिमम एरिया। आप देखिए इतनी बड़ी सेल है, इसमें से इतना सारा एरिया तो न्यूक्लियस ही कवर कर रहा है, फिर बाकी चीजें और जगह पे रहेंगी, है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट के बाद अपन बात करेंगे लिम्फोसाइट। ये मेरा फेवरेट है। क्या? लिम्फोसाइट। सुनिए ना, टोटल ल्यूकोसाइट 4 से 8%, एवरेज साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर। आप देखो डब्ल्यूबीसी का जो हमारा एग्रेनुलोसाइट वाले हैं, दोनों का साइज बाकी लोगों से बड़े हैं। उसका 16 था, इसका कहां तक आ गया? 20 तक। लाइफ स्पैन 24 आवर और शेप होता है किडनी शेप। किस शेप का? कभी कभी वो राजमा बीन वही होता है ना। हाँ, तो ये उसकी यहाँ पे वो राजमा कभी पूछ लेता है, देखो ऐसे ये किडनी टाइप का है ना, कुछ ऐसे ऐसी तो थी किडनी। ऐसे रहती ना। तो ये हो गया लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में इसलिए बोल रहा हूं कि ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि आपको पता है कि जो लिम्फोसाइट होता है 2 टाइप का होता है। सलोनी बोलो। वेरी गुड। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या बनाता है? सेल। बोलो कौन कौन सी? ये तो नहीं बोलोगे, ठीक है ना। ये हो गए अपने WBC के बेसिक सा हो गए अपने को। WBC में ग्रेन्यूलो, एग्रेनुलो, और नाम बोलो नेक्टोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। एसिडोफिल का एक और नाम था इओसिनोफिल। फिर ग्रेनुलोसाइट, वो अग्रेनुलो के 2 हो गए, मोनोसाइट और। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप और याद रखिएगा, मेरे को जस्ट अभी याद आया, ये कई बार पूछा गया है। ये सबसे ज्यादा जिंदा कौन रहती है? तो देखो सब घंटों में थे, दिन में आ गया, समझ गए ना। और आरबीसी का तो सबसे पता ही है, कितने दिन जिंदा रहती है आरबीसी? 120 दिन। रैबिट की, फ्रॉग की, फिटस की, बच्चे की। ठीक है, WBC वाली कहानी खत्म।
प्लेटलेट्स। मजा आएगा। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। क्या होता है प्लेटलेट्स? किसी को पता है पहले से प्लेटलेट्स क्या होता है? सर हमें जब लग जाती है तो चोट को पूरा करने का काम प्लेटलेट्स रिकवर करता है। जैसे अपने को मतलब ये मानो कि प्लेटलेट्स जो होता है ना, ऐसे समझो ध्यान से, मतलब ऐसे हमेशा याद रह जाएगा। जैसे मान लो कहीं चोट लग गई, वहां से खून निकलने लगा, चोट लगी, क्या निकलेगा? निकलेगा ना। तो जैसे मतलब चोट लगी, वहां से ब्लड निकलने लगा ना, तो अब वहां पे क्या होगा? तुम मान लो कि ऐसे हम कुछ प्लेट लाके बिछा दिए कि ब्लड बाहर ना निकल पाए। ऐसे कॉमन सेंस से याद रह जाएगा कि जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे कट गया, यहाँ कटा, हमने क्या किया? स्किन के अंदर से 4-5 प्लेट लाके बिछा दिए तो ब्लड अट जाएगा। मेरे को सुनोगे तो याद रह जाएगा। आओ, यहाँ चोट लगी, कल भी यही लगी थी, देखो कितना जल्दी रिकवर हुआ, आज एकदम ठीक। ये देखो, ठीक है, यहाँ चोट लगी, चोट लगने के बाद यहाँ की स्किन कट गई। स्किन कटने के बाद यदि हम अंदर से कुछ यहाँ पे कुछ प्लेट टाइप का डाल दें तो वहां से ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। मतलब ये ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। मतलब कि क्यों रोकेगा? क्योंकि वहां पे ब्लड को क्लॉट कर देगा। एक्चुअल में जो प्लेटलेट्स होता है, थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो प्लेटलेट थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है जो ब्लड क्लॉट करवा देता है और ब्लड बाहर नहीं निकल पाता। तो तुम लोगों ने 2 चीज पढ़ा ब्लड क्लॉट के लिए, एक हिपैरिन इनएक्टिव हो जाता है और दूसरा प्लेटलेट्स। अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ओनली इन फाउंड मैमल्स, सिर्फ मैमल्स में होते हैं। मैमल्स मतलब ये मान के चलो कि जिनमें ब्लड होता है। हर देखो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी हो, यदि चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट होता है और सही होता है। फिर उसके बाद इन अदर वर्टिब्रेट्स स्पिंडल से। यदि हम और अलग वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जहां पे प्लेटलेट्स नहीं होता वहां स्पिंडल सेल होते हैं। स्पिंडल सेल मतलब समझ गए कैसे? जैसे मान लो उनके यहाँ चोट लग गई, उनके यहाँ पे चोट लग गई ना, तो यहाँ पे क्या होंगे? ऐसे धागे धागे बन जाएंगे ऐसे। तो यहाँ से ब्लड अब बाहर नहीं निकल पाएगा। उनको स्पिंडल मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, तो वहां पे स्पिंडल सेल होंगे। आर फाउंड इन देयर प्लेस विच आर सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ दिस। मतलब इनका भी फंक्शन कैसा होगा? ऐसे। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये चोट लगी, यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे हमने प्लेट बना दिया, ये प्लेट, यहाँ पे प्लेट बना दिया, तो यहाँ से भी ब्लड बाहर जा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तुम लोगों को एक चीज बताओ, अंदर की बात, तुम लोगों को यदि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों को यदि समझ में आ रहा है ना, तो तुम लोगों के कॉन्सेप्ट उस लेवल तक क्लियर हो रहे हैं जिस लेवल तक टीचर्स के नहीं रहते। कभी ट्राई करना, मतलब ऐसे मजाक मजाक में पूछ लेना, तो तुम लोगों को उस लेवल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीजें इजी नहीं है, क्योंकि हर चीजों को दिमाग में इस तरह से बना के रखना थोड़ी सी टफ हो जाती है। लेकिन वीडियो इसीलिए बन रहा है कि बार बार उसको जब देखोगे ना तो एकदम से दिमाग में घुस जानी चाहिए। मेरे पास टाइम बहुत है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ाता हूँ। कोई जल्दी है क्या? हम 2-3 बार तो रिवीजन करवा ही देते हैं हर चीज को। घर जाके धोखे से कॉपी उठा के यदि एक बार भी रिवीजन मार दिए ना, नहीं भूलेगा। 1-2 चैप्टर हो जाओ, फिर मैं शुरू करता हूँ टॉर्चर। अभी तो थोड़ा सा नया नया है ना, थोड़ा सा भी प्यार से बात करना जरूरी है ना। आओ देखिए ना, इट इज न्यूक्लियसलेस इन ओरिजिन, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। फिर दीज आर एक्चुअली पीसेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मजा आ गया। ये सेल है, सेल के अंदर ये प्रोटोप्लाज्म के पीसेस होते हैं छोटे छोटे। मेगा कैरियोसाइट सेल ऑफ बोन मैरो विच इज फॉर्म बाई द सेपरेशन ऑफ हाइपरट्रॉफी फॉर्म बाई बर्डिंग। मतलब कि ये जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो के अंदर जैसे मान लो ये हमारा प्लेटलेट्स है, इसी प्लेटलेट्स में यहाँ पे उभार निकलेगा और ये 2 प्लेटलेट्स बन गए। मजा आ गया। पूछो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं, और न्यूक्लियस है नहीं तो मियोसिस माइटोसिस का काम नहीं। उभार निकलेगा, टूटेगा नया। हेलो, मैंने इसीलिए जब प्लेटलेट्स का डायग्राम बनाया था, तुमको याद करो, कुछ ऐसे डिजाइन टाइप का कुछ बनाया था। इसीलिए बनाया था कि ये टूट के नया बना दे। कोने कोने से टूटेगा नहीं प्लेटलेट्स। देखो वैसे डिवीजन तो हो जाता, लेकिन डिवीजन किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से। है ही नहीं, पहले से ही नहीं था। तो इसलिए इसके अंदर कैसा होता है, कुछ थोड़ा सा बर्ड्स टाइप की चीजें निकल रहा है। तो
मैं चाहूंगा एक बार तुम लोग खुद से रीड करो सारे पॉइंट, फटाफट करो, रीड करो। आ जाइए अब देखिए इसका जो शेप होगा बाइकॉनकेव डिस्क लाइक ओवल शेप। अंडा देखे हो ऐसा, तो एक ये। अरे याद करो ना दादा, मैंने कैसे बनाया था, कुछ ऐसे नहीं बनाया था, ऐसे। द शेप इज बाइकॉनकेव डिस्क लाइक या ओवल शेप। डिस्क मतलब समझ गए ना, वो छतरी जो रहती है सिग्नल वो वाली। इसके लिए नोट लिखा हुआ है, पढ़िए। वेयर एज स्पिंडल कार्पुकल्स आर स्पिंडल्स इन शेप एंड दे हैव सर्कुलर न्यूक्लियस लोकेटेड इन द, मतलब ये उसके लिए है, स्पिंडल सेल के लिए, ये इसके लिए नहीं है, ये स्पिंडल सेल के लिए है। नेक्स्ट आ जाइए, बेसोफिल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, ये तो पहले से आपको पता है बेसोफिल जो होते हैं। फिर ये नोट के पॉइंट्स कुछ अलग से लिखे हुए हैं, मतलब इससे रिलेटेड ना है। और नीचे वाला पढ़ो। The majority of their cytoplasm is made up of a contractile protein थ्रोम्बोस्टैनिन। जहां भी थ्रोम्बो नाम आता है ना, मतलब समझ जाना कि ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा। किसको? ब्लड को क्लॉट। और आपका प्लेटलेट्स भी यही काम करता है। तो देखिए ना, the majority of their cytoplasm is made up of a contractile प्रोटीन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन होता है। याद करिए मैंने प्रोटीन में क्या क्या बताया था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और क्या था, अरे यार 3 प्रोटीन बताया था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और बोलो थ्रोम्बिन। एक प्रोटीन क्या बताया था, एल्बुमिन। पहली एल्बुमिन जो क्या कर रही थी, ब्लड को ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर रही थी। दूसरी ग्लोब्यूलिन जो क्या बना रही थी, एंटीबॉडी। और तीसरी थ्रोम्बिन, ये भी ब्लड क्लॉट में, प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉट में, हेपेरिन भी ब्लड क्लॉट में। अभी आगे हेडिंग आएगा ब्लड क्लॉट, मजा आ जाएगा पढ़ने में। कभी कभी अपने को चोट लग जाती है ब्रेन वगैरह में, तो अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। ब्लड पता है, ब्लड क्लॉट के वजह से कई बार ऐसा अटैक आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। हम ब्लड क्लॉटिंग में इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब सुनो ना, एक चीज और समझना, इधर देखिए, इधर आज अपने को WBC प्लेटलेट्स ही पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे, ज्यादातर लोग इन दोनों टॉपिक को छोड़ते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि लंबे टाइम तक अपने दिमाग में बसा रहे। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए ये तुम लोगों का हाथ है, ठीक है, और यहां पे लगी चोट। क्या लगी यहाँ पे? सेंटर में हड्डी होती है, सेंटर में क्या है, बोन है। क्लियर? यहाँ पे बाकी जगह मसल्स है और यहाँ पे कैपिलरी है। और ये क्या करता है, जैसे चोट लगेगा ब्लड बाहर, जैसे चोट लगेगा, नीला बहाऊं की लाल बहा देता हूं, ये ब्लड बाहर, ठीक है। यदि आपका ब्लीडिंग टाइम 1 to 2 मिनट होता है नॉर्मल, और क्लॉटिंग टाइम जो होता है, ये होता है 4 to 8 मिनट। हेलो, कितना होता है, 4 to 8 मिनट। यदि आपको चोट लगी और आपका ब्लीडिंग टाइम 2 मिनट से ज्यादा, मतलब 30 मिनट तक यदि आपका ब्लीडिंग टाइम हो रहा है, तो आपको एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। नाम सुने हो? एक डिसीज होती है हीमोफीलिया। ये जेनेटिकली डिसीज होती है। यदि किसी को हीमोफीलिया बीमारी है ना, और एक बार यदि आपको चोट लग गई, तो ब्लड वहां से रुकेगा ही नहीं। चाहो तो आप टेप लगा दो, फेविक्विक लगा दो, कुछ भी कर दो, ब्लड रुकेगा ही नहीं। कंटिन्यूअसली ब्लड लॉस होता रहेगा, तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ गए? तो याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि अपने को यहाँ पे चोट लगी, चोट लगने के बाद यहाँ से ब्लड बाहर स्टार्ट हो गया,
जब ब्लड बाहर होगा तो पता है ब्लड बाहर होते ही थोड़ी प्लेटलेट्स आ जाएगी, कोई तो होगा जो प्लेटलेट्स को बताएगा यहाँ चोट लगी, जाओ वहां पे काम करो। तो मतलब कुछ ऐसे मैकेनिज्म टाइप का होगा, इसलिए मैकेनिज्म टाइप का होगा। यदि प्लेटलेट्स पहले से ही एक्शन करती रहेगी तो अंदर में ब्लड क्लॉट कर देगी, और अंदर ब्लड क्लॉट हुआ तो अपना काम ही लग जाएगा। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे इसके ब्लड में प्लेट्स है ना, वो आके यहाँ पे किस तरह से अरेंज होंगी, और यहाँ पे जैसे प्लेट्स अरेंज हुई ना तो ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अब पता है ये पूरी की पूरी प्रोसेस होने में 4 से 8 मिनट तक लगता है। सुंदर लोगों का 4 मिनट में, कम सुंदर का 6 मिनट में, बेकार लोगों का नहीं, सॉरी बेकार मत बोलो, डलेगा तो पता, समझ गए ना। मतलब ये हमारा क्या होता है, इतने टाइम पे प्लेट्स यहाँ पे आके जमा हो जाती हैं, और ये ब्लड लॉस को, मतलब ब्लड बाहर को जाने को रोक देती है। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं। ये जितना मैंने बोर्ड में लिखता हूं ना, ये सब नोट कर लेने हैं। देखिए ना, ये है हमारा एक्टिवेटेड प्लेट्स। पहले तो नॉर्मल था, हेलो, पहले नॉर्मल प्लेटेड थी। जैसे एक्टिवेशन होगा तो अपने चारों साइड क्या निकाल देंगे, ऐसे 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 उभार। और जब सुनो ना मेरी बात तो सुनो, मजा आएगा। अभी देखो अपन क्या करते हैं, इन चारों को एक साथ जोड़ते हैं। हेलो, एक बार इन चारों को जोड़ते हैं, ज्यादा अच्छा ये फंसेगा कि ये, क्यों ये ज्यादा अच्छा फंसेगा? यदि ये ज्यादा अच्छा फंसेगा मतलब इतना ये जुड़ जाएगा ना कि अंदर से आरबीसी को बाहर जाने नहीं देगा। और एक चीज मजे की बात, ये जो रहता है ना, ये तो 3 से 4 माइक्रोमीटर का है। तो जब से 3 से 4 माइक्रोमीटर के लोग फंस गए हैं तो आरबीसी तो 7 माइक्रोमीटर की कैसे घुस के उस पार जाएगी? ये भी तो सोचो। इसीलिए साइज रखना बहुत जरूरी है, साइज याद रखना। लेकिन आरबीसी बहुत चालबाज है। वो क्या होती है, जो आरबीसी की डोनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है। वो क्या करती है, जब ये लोग आ रहे होते, जब जुड़ रहे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची तो वो ना जैसे इतनी बड़ी है 7 माइक्रोमीटर की, तो ऐसे सिकुड़ के निकलने का प्रयास करती, लेकिन ये बोलता नहीं और ज्यादा आता है, जाते नहीं। फिर दबाओ तो भी नहीं निकलता, कई बार हुआ ना। हेलो, फिर दबाओगे तो भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? बाहर कौन जा गया? प्लेटलेट्स। पेन करेगा नहीं, निकलेगा नहीं। किसी को मैं दबा तुम्हारे निकालो ना, दबा दबा के, हाँ ऐसे, समझ गए? तो ये होगा नॉर्मल प्लेटलेट्स, ये होंगे एक्टिवेट प्लेटलेट्स, है ना। अब ये क्लॉट कैसे हुआ, इसकी अलग से मैकेनिज्म हम समझेंगे। हाँ, साइज देखिए 2 से 4 माइक्रोमीटर, 3 से 4 भी आएगा तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर लाइफ स्पैन 2 से 4 या 5 दिन तक जिंदा रहती है। थ्रोम्बोसाइट काउंट, थ्रोम्बोसाइट काउंट मतलब कि प्लेटलेट्स का ही एक निकनेम है, प्लेटलेट्स का ही निकनेम है। तो टोटल प्लेटलेट्स जो काउंट्स होता है वो 1.5 से 4.5 लाख तक होता है, समझ गए? फिर लेस देन नॉर्मल नंबर्स तो हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। यदि प्लेटलेट्स, सुनो ना, जिनको डेंगू होता है, पिछले क्लास में ही बताया था, जो डेंगू पेशेंट्स होते हैं उनका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, उसको हम साइंस के टर्म में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। का मतलब समझो, किसी भी चीज में यदि पेनिया लग गया इसका मतलब उस चीज की कमी हो गई। सब्जी पेनिया, अरे वाह, गजब टैलेंटेड लोग। क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट, मजा आ गया, सुनिए ना बहुत ध्यान से। यदि किसी का 40,000 से कम हो गया तो वो उसका मतलब कि राम नाम। पूछो क्यों? थोड़ी सी भी इंजेक्शन भी लगाए, ड्रिप भी लगाए, चोट भी लगी तो प्लेटलेट्स तो इतनी कम हो गई। आपने ड्रिप लगाया, आपने ड्रिप लगाया, आपने उसके त्वचा, है ना, खून निकलेगा, प्लेटलेट्स है ही नहीं, प्लेट रुकेगा कैसे? और सुनो, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए ड्रिप मत लगाओ, तो प्लेटलेट्स बढ़ेगी कैसे? अरे यार, समझ गए ना? तो ऐसा होता है, लेकिन एक क्रिटिकल केस, ऐसा नहीं कि निपट ही जाएगा, लेकिन यदि 40 से 20-25 तक आ गया ना तो फिर तो कंफर्म होता है। नहीं, प्लेटलेट्स पहले से, जैसे डेंगू में ना, डेंगू में प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होती हैं। डेंगू वाला जो केस होता है जिसमें मतलब ये मानो कि यदि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल केस हो जाता है। फिर इफ देयर नंबर बिकम लेस देन द क्रिटिकल नंबर,
मतलब कि यदि क्रिटिकल नंबर से भी कम हो जाए, मैंने भी बताया ना कि यदि इससे भी कम हो जाएगा, देन रेड स्पॉट अपीयर ऑन द स्किन इज कॉल्ड पर्प्यूरा। मजा आ गया। यदि ब्लड में इससे भी कम हो जाता है तो पता है अपनी बॉडी में, यदि किसी को डेंगू है या किसी को प्लेटलेट्स यदि किसी की बॉडी में कम है, आप उसके बॉडी में देख लो, यदि रेड स्पॉट बनने लगे ना, मतलब अब उसका समय आ चुका है, मतलब फोन कर दो कि आ जाओ मिलने। समझ गए ना। तो ये भी एक बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रिटिकल केस हो जाती है। तो ये हो गया हमारा प्लेटलेट्स, मतलब हमारा देखो मैंने अपने हिसाब से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया हूं। यदि तो भी समझ में नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में देखो, यदि तुम लोग कमेंट करोगे ना तो क्या करेंगे, जिसका जो डाउट होगा ना उसी का शॉर्ट बना के दे देंगे। फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट कि बोलिए ना, इट्स रिपेयर द डैमेज एंडोथेलियम टू द ब्लड वेसल्स। एंडो मतलब अंदर वाला, यदि अंदर डैमेज है तो अब मैंने बताया था, अभी डायग्राम बनाता रहे यार, याद कर लो ना बेटा, ठीक है। फिर फॉर्मिंग प्लेट्स प्लग, अरे मैंने पहले हाँ मतलब जैसे ये ब्लड वेसल्स है ना बेटा, ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स का जो अंदर वाली लेयर है वो एंडोथेलियम है। जैसे यहाँ पे चोट लगा, यहाँ पे चोट लगा तो ये क्या होगा, प्लेट प्लग बनाएगा, मतलब प्लेटलेट्स ऐसे आके तो क्या बनाएगा, प्लेट प्लग बिकम दे हैव अ टेंडेंसी टू स्टिक ऑन द स्टिकी सरफेस, मतलब यहां से आके चिपक जाएगा, फिर आप निकलेगा ही नहीं। समझ गए, ठीक है। फिर दिस डक्ट सिक्रीट कंस्ट्रक्टिवली सीरोटोनिन, मतलब हाँ ये यहाँ से सीरोटोनिन टाइप का कुछ सिक्रीट होता है जो इसको बढ़ाता है, मतलब कि डायलेट करता है। मतलब कि तुमने देखा होगा कि चोट लगने के बाद इसका साइज थोड़ा नॉर्मल साइज से, कहीं भी यदि आपको चोट लगी सूजन आता है, इसका आगे डिस्कस करेंगे, है ना। फिर इट सिक्रीट कोगुलेशन फैक्टर थर्ड, मैंने पहले भी बोला था ना कि जो हमारा ये प्लेटलेट्स होता है वो थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इस तरह से हमारे बॉडी में टोटल कितने हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। तो यहाँ से हमारा क्या खत्म होता है, WBC मतलब ब्लड पूरा। अब अपन कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, सीधे दिल स्टार्ट करेंगे।